नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दित्व सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड निर्णमो सुत केवली भणिदम् आपने आप में आपको वर लिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शत नमन आपके दर चरण मैं शत नमन। 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं और इस बार के 10 लक्षण पर्व हम लोगों का ऐसा कर्मोदय ही जानिए कि जिस कारण हमें धर्म स्थलों पर जाकर धर्म आराधना करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है और सभी लोग प्रायः अपने घरों में रहकर ही 10 धर्म की यथोचित आराधना कर रहे हैं और इन विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो भी ज्ञान गंगा की बरसात हो रही है उसका लाभ अपने अपने घरों पर ही ऑनलाइन जरिए लिया जा रहा है। इसी श्रृंखला में जिस चैनल पर केवल ज्ञान टीवी के माध्यम से यूट्यूब पर आप इस व्याख्यान श्रृंखला का लाभ ले रहे हैं उसमें मेरा जो प्रतिपाद्य विषय है वो है 10 लक्षण पर्व मुनियों के या श्रावकों के। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि इन 10 लक्षण धर्मों में जो शामिल क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य इत्यादि जो धर्म हैं वे धर्म जिस निष्ठा से मनाए जाने चाहिए वैसे तो सिर्फ मुनिराज ही मना सकते हैं और वास्तव में मुनिराज के जीवन में ही ये 10 धर्म होते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि श्रावकों की इन 10 लक्षण पर्व में इन 10 लक्षण धर्मों के दौरान क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसी विषय पर थोड़ी संक्षिप्त मंत्रणा करने के लिए यहाँ पर हम अगले 25-30 मिनट में इस विषय को समझने की यथोचित जो चेष्टा है वो प्रयास करेंगे। देखिए पहले तो हम ये निर्णय करें कि 10 लक्षण धर्म जो हैं वो आखिर किस तत्व में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। क्या वो पहले तो हम यही समझें कि वो द्रव्यों में यदि शामिल करेंगे तो किस द्रव्य में आएंगे और यदि द्रव्य के अंदर उनको शामिल करते हैं फिर उसके बाद यदि द्रव्य में कहीं पे बैठते हुए नजर आते हैं तो उनको द्रव्य के साथ उनकी संधि बिठा लें। फिर तत्व के साथ यदि हम सोचें कि 7 तत्वों में इन्हें किन तत्वों में गर्भित किया जाए तो उस तत्व के साथ हम संधि बिठा लें और फिर उसके विषय में विचार करें। तो देखिए द्रव्य में यदि हम बात करें तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनमें 10 लक्षण धर्म को गर्भित करने की संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मूल रूप से मूलतः आत्मिक पर्व हैं और इनका संबंध चैतन्य के भावों से है और चैतन्य के भावों से इनके संबंध होने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि ये 10 लक्षण धर्म जो हैं वो जीव द्रव्य के अंतर्गत ही इन्हें गर्भित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जीव द्रव्य के ही आत्मिक भाव है ना, उसके ही स्वभाव भावों की यहाँ पर चर्चा की जाती है।
अब जब हम इसे जीव द्रव्य के अंतर्गत ले लेते हैं तो फिर जीव द्रव्य में भी किस तत्व में लें, तो सीधी सी बात है कि हम इसे अजीव तत्व में नहीं ले सकते, इसे हम आश्रव तत्व में और बंध तत्व में नहीं ले सकते। तो फिर ये आखिर किस तत्व में शामिल होते हैं, तो हम देखते हैं कि ये संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व में हम इनको गर्भित कर सकते हैं। 10 लक्षण धर्म की उत्पत्ति मतलब संवर तत्व, 10 लक्षण धर्मों का वृद्धिंगत होना मतलब निर्जरा तत्व, और 10 लक्षण धर्म का की पूर्णता होना वो होता है मोक्ष तत्व। अब देखिए, हम इसकी पूर्णता पर भी हम अभी यहाँ पर चर्चा करना हमारे विषय के लिए अभीष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग मुक्त हो गए हैं उनके जीवन में 10 धर्म किस रूप से फलीभूत हो रहे हैं, ये तो इसका तो वे प्रत्यक्ष अनुभव कर ही रहे हैं। क्योंकि क्षमा, मार्दव, आर्जव इत्यादि की जो पूर्ण निर्मल दशा जिनके जीवन में उत्पन्न हुई है, वे तो ऐसे सिद्ध भगवंत जो हैं वे तो अब आखिर संसार से पलायन कर गए हैं। लेकिन जो संसार में हैं, ऐसे श्रावकों में और मुनियों में इन 10 धर्मों को के विषय में हमको यहाँ पर चर्चा करना है। तो देखिए, संवर तत्व जो है, आप तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में भी जब 10 धर्म की चर्चा पढ़ेंगे तो जहां पर संवर तत्व का जो विवेचन है, उस अध्याय में ही आपको 10 धर्मों की चर्चा पढ़ने मिलेगी। इसी तरह द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी आप 35वें नंबर की गाथा पढ़िए और उस 35वें नंबर की गाथा में संवर तत्व की चर्चा है। और वहां पर संवर तत्व की चर्चा के दौरान मुनि राजों के समिति, गुप्ती, है ना, और व्रत व्रत, तप, समिति, गुप्ती और 12 भावनाएं और 10 धर्म, इन सब का उल्लेख जो है वो संवर तत्व के अंतर्गत किया है। और जब ब्रह्मदेव सूरी द्वारा उस गाथा की टीका की गई तो उन्होंने संवर तत्व को अलग अलग गुण स्थानों में घटाया है। समझ में आया ना, कि उसमें पहले तो ये कहते हैं कि पहले गुण स्थान में तो संवर तत्व है ही नहीं, है ना। फिर दूसरे तीसरे गुण स्थान में किस तरह से उन्होंने, यदि है तो किस प्रकार से है, यदि नहीं है तो कैसे है, ये सारी चर्चा की। फिर उसके बाद अविरत सम्यक दृष्टि के कितने प्रकृतियों का संवर है ना। फिर मतलब बंध नहीं है या संवर है, एक ही बात है। फिर आगे बढ़ते हुए पंचम गुण स्थान में कैसे है, छठे गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान में, इस तरह 13 गुण स्थान पर्यंत तक की संवर तत्व की चर्चा वहां पर की है। और उसी प्रकरण में 10 धर्मों का उल्लेख भी आया है। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि चौथे पांचवें गुण स्थान में यदि संवर है तो वहां पर 10 धर्म भी हैं। मुनि राजों के 10 लक्षण धर्मों की, मुनि राजों के जीवन में 10 लक्षण धर्मों का आविर्भाव, इसमें तो प्रायः किसी को संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन श्रावकों के जीवन में 10 लक्षण धर्म है या नहीं है, इस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो सकते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए, उन्हीं प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ पर अपनी ये चर्चा कर रहे हैं। तो जब संवर तत्व चौथे गुण स्थान में है, जब संवर तत्व पांचवें गुण स्थान में है, इसका मतलब हमें इस बात को स्वीकार करने में कोई परेशानी या बाधा नहीं होनी चाहिए कि 10 लक्षण धर्म जो है वो उनका आविर्भाव, उनका जन्म या उनकी हस्ती, उनकी सत्ता, वह चौथे या पांचवें गुण स्थान में नहीं रह सकती। और श्रावक संज्ञा जिसे प्राप्त होती है वह चौथे गुण स्थान वर्ती जीव को हम अविरति सम्यक दृष्टि कहते हैं या अविरति श्रावक कहते हैं। और पंचम गुण स्थान वर्ती जो है वो वास्तव में तो पांचवें गुण स्थान से ही श्रावक पना सुशोभित होता है। क्योंकि श्रावक शब्द में गर्भित श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों की संधि हमें कहीं देखने को मिलती है तो वो पांचवें गुण स्थान में मिलती है। चौथे गुण स्थान में चूंकि क्रिया नहीं है ना, उसके जीवन में कोई नियम आदि, उनके व्रत तप क्रिया इत्यादि चौथे गुण स्थान वर्ती के जीवन में नहीं है, तभी उसको अविरति कहते हैं। और नारकी जीव जो हैं उनके जीवन में भी अविरत सम्यक दर्शन तो है, लेकिन वे भी अविरति हैं। बहुत सारे त्रियंश हैं, देवगति के जीव जो हैं वे भी सम्यक दृष्टि तो हैं, अनेकों देवगति के जीव, लेकिन उनके पंचम गुण स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि चौथे गुण स्थान से ऊपर देव और नारकी ये जीव जा ही नहीं सकते। तो इस तरह से श्रावक संज्ञा जिस जीव को प्राप्त होती है वो तो पांचवें गुण स्थान वाला है। तो
तो यदि हम 5वें गुणस्थान वाले को श्रावक मानकर चलते हैं, तो वह उस श्रावक के जीवन में तो 10 लक्षण धर्म हैं और हैं। ये बात अलग है कि जिस तरह से मुनिराजों के जीवन में है, वैसे पंचम गुणस्थानवर्ती के जीवन में नहीं कहे जा सकते। अब बात उठती है, क्या अविरत सम्यक दृष्टि के जीवन में है या नहीं? यदि हम अविरत सम्यक दृष्टि को भी नाम निक्षेप के जरिए ही, है ना, जैन कुल में पैदा हुआ है, यथोचित अन्याय अनीति अभक्ष्य आदि का यदि उसके जीवन में त्याग है, संकल्प नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी उसका जीवन हम देख रहे हैं यथोचित सम्यक दर्शन के साथ होने वाला जो स्वरूपाचरण चारित्र है, वह स्वरूपाचरण चारित्र तो उसके जीवन में है ही ना। और इसके साथ साथ उसके जीवन में इस तरह का अविवेक या अयत्नाचार नहीं देखा जा सकता जैसा कि मिथ्या दृष्टि के जीवन में प्रतिक्षण वर्तता है। तो इस अपेक्षा से भी हम कह सकते हैं, उसकी नाम निक्षेप से ही सही, अब उसमें पूरी कहना चाहिए बहुत ही टेक्निकल तरह से हम उसका ये देखने ना जाएं कि उसके अप्रत्यक्षानावरण कषाय का तो अभी उदय है, इसलिए उसको श्रावक ना माना जाए। तो यदि हम इस तरह से करणानुयोग की विवक्षा से बहुत तकनीकी तौर पर सूक्ष्मता से विवेचन ना करें, तो हम कह सकते हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि भी जो है वो भी श्रावक है ना। तो वो अविरत सम्यक दृष्टि को भी चूंकि संवर है, 41 प्रकृतियों का बंध उसका रुका है, 41 प्रकृतियों की वह निर्जरा निरंतर कर रहा है, इसका मतलब उसके जीवन में भी एक कसाय चौकड़ी के अभाव रूप क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये सभी यथाशक्ति यथोचित हैं। यद्यपि बहुत सारा विवेचन, चाहे वो उत्तम संयम धर्म का हो या उत्तम तप धर्म का हो, ये सारा विवेचन मुनिराजों की अपेक्षा से किया गया है, लेकिन आप उस तप के, उनके तप के भेद प्रभेदों में ना जाएं। और इच्छा निरोधस तपा, इस परिभाषा को साथ लेते हुए अब अविरत सम्यक दृष्टि के जीवन पर भी यदि आप नजर डालेंगे, तो आपको वहां पर भी यथा भूमिका अनुसार उसके जीवन में भी इच्छाओं का निरोध देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यदि उसकी इच्छाएं भी बिल्कुल मिथ्या दृष्टि की तरह हो, तो उसके तो संवर्ग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। फिर तो हम मिथ्या दृष्टि के जीवन में और सम्यक दृष्टि के जीवन में बाह्य अपेक्षा से तो भेद नहीं देख रहे हैं, लेकिन अंदर से भी यदि आप ऐसा भेद ना माने, तो फिर सम्यक दर्शन होने का से विशेषता क्या है? आप ये चीज कैसे आखिर छांट सकते हैं, ढूंढ सकते हैं? तो इसलिए संवर है, चूंकि अविरत सम्यक दृष्टि के भी संवर है, और वो संवर का होना इस बात को भी दर्शाता है कि उसके जीवन में भी 10 लक्षण धर्मों की आराधना है, उसके जीवन में भी धर्म के ये 10 लक्षण जो हैं वे पाए जाते हैं। देखिए, धर्म तो एक ही प्रकार का है, पुनः सुनिए, धर्म तो एक ही प्रकार का, बस उसके लक्षण 10 प्रकार से हम बांट दिए जाते हैं। अब वो धर्म एक ही प्रकार का क्या है कि वस्तु स्वभावो धम्मो, कि वस्तु का जो स्वभाव है उस बात की स्वीकृति, क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, और उस धर्म रूप वस्तु के स्वभाव की स्वीकृति का नाम ही हमारे जीवन में पर्याय रूप से उस धर्म की स्वीकृति जब प्रकट हुई, तो तदनुसार हमारे जीवन में भी उस धर्म की उत्पत्ति हुई। और जब हम समंत भद्राचार्य से पूछने जाते हैं, तो वे तो कहते हैं सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान और वृत्ति यानी चारित्र, ये इनको धर्मी धर्मेश्वराविदु, इसे वास्तव में धर्म माना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको धर्म माना है। और हम ये अनेकों बार चर्चाएं भी करते हैं कि क्षमा, मार्दव, आर्जव इत्यादि जो धर्म के 10 लक्षण हैं, इन 10 लक्षणों के साथ लगा हुआ जो उत्तम शब्द है, वह रत्नत्रय का ही द्योतक है। वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही बताने वाला है। इसका मतलब जिसके जीवन में रत्नत्रय है, उसके जीवन में उसकी भूमिका अनुसार ये 10 धर्म भी देखने को मिलते हैं। चूंकि अविरत सम्यक दृष्टि के जीवन में सम्यक दर्शन है, उसे स्वरूप का निर्णय है, आत्म निर्णय है, और आत्म निर्णय जब उसके जीवन में यदि है, तो हमें उसके जीवन में क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य की सत्ता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये उसके जीवन में है ही नहीं, हम ऐसा कह नहीं सकते। तो इसलिए श्रावक के जीवन में 10 धर्मों को स्वीकार करने में, मानने में कोई बाधा नहीं होना चाहिए, है ना। अब लेकिन अगला प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि भाई ये तो सारी बात जो आपने कही, ये तो सम्यक दृष्टियों की हो गई,
मुनिराज भी सम्यक दृष्टि हैं, भावलिंगी संत छठे सातवें गुण स्थानवर्ती, उनके जीवन में भी सम्यक दर्शन है। पांचवें गुण स्थानवर्ती यदि देशव्रती श्रावक को आप लेते हैं तो उसके जीवन में भी सम्यक दर्शन है ना। चौथे गुण स्थानवर्ती यदि अविरत सम्यक दृष्टि के जीवन में आप संवर घटाते हैं और 10 धर्म घटाते हैं तो वो भी सम्यक दृष्टि है। प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि बहुतेरे जीव यहाँ पर तो मिथ्या दृष्टि नजर आती, उनके जीवन में तो मिथ्यात्व है, तो इन मिथ्या दृष्टियों के भी क्या 10 धर्म हो सकते हैं? और यदि 10 धर्म नहीं हो सकते तो हमारे लिए इस 10 लक्षण धर्म के पर्व की आराधना का मतलब क्या है? और यदि कुछ मतलब है तो उसमें हमारी भावभूमि कैसी होना चाहिए, किस तरह से हम आराधना करें, जरा इस पर भी तो थोड़ा विचार करना जरूरी है। क्योंकि आज के काल में हमें तो ऐसा लगता नहीं है कि भाई यहाँ हमारे आसपास सम्यक दृष्टि हो, यदि हो तो बहुत अच्छी बात है ना। यदि हम हमारे व्यक्तिगत जीवन पर नजर डालकर देखें तो हमें हमारे स्वयं के अंदर अनेक भूलें नजर आती हैं, और हम अपने स्वयं के अंदर जब देखते हैं तो लगता है कि शायद हमें भी, है ना, शायद क्या, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो हम यकीन से दूसरे को भले ना बता पाए लेकिन स्वयं तो यकीन से ये बात कह ही सकते हैं ना कि हमें सम्यक दर्शन नहीं है। तो हमारे जीवन में आखिर इन 10 धर्मों की आराधना किस तरह से होगी, 10 धर्मों का महत्व क्या होगा, किस रूप में हम 10 धर्मों की आराधना, धर्म आराधना आखिर कर सकते हैं, और यदि नहीं कर सकते हैं तो ये जो 10 दिनों का जो महापर्व हमारे बीच चल रहा है इसकी हमारे लिए उपयोगिता क्या है। देखिए, अब एक प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि हम सम्यक दृष्टि नहीं है ना, लेकिन अब सम्यक दृष्टि नहीं होने में भी 2 चीजें हम यहाँ पर खड़े कर सकते हैं। मिथ्या दृष्टि को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं कि देखिए, एक तो होता है कि जो बिल्कुल घनघोर मिथ्या दृष्टि है ना, और दूसरा व्यक्ति वो हो सकता है जिसे टोडरमल जी साहब ने भी, जिसके जीवन के बारे में, जिसके कहना चाहिए पूरा एक चरित्र खींचा है, जिसका पूरा एक स्वरूप अपने शब्दों में बहुत ही सुंदरता के साथ प्रतिपादित किया, वो है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो दोनों है ना, जो कि घनघोर मिथ्या दृष्टि है ना, जिसे जिन देव जिन है ही, माफ कीजिए बीच में शायद आवाज। तो यहाँ पर हमारे में सवाल ये है कि जो मिथ्या दृष्टि को हम 2 भागों में यदि बांट कर देखें कि एक तो वो जो टिपिकल घनघोर मिथ्या दृष्टि है और दूसरा वो है जो कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। तो भाई घनघोर मिथ्या दृष्टि जिसे हम कहें वो कौन है, कि भाई ऐसे अनेकों जीव नजर आते हैं जिनको नहीं पता कि सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, सच्चा धर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है ना, जिनवाणी क्या है, धर्म की आराधना कैसे होती है। बाहर से नाम कदाचित सुन भी रखे हों कि हाँ भाई पर्युषण पर्व चल रहा है, अनेक लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि इसे 10 लक्षण बोलें कि पर्युषण बोलें। खैर ये सारा एक अलग चर्चा का विषय, उस तरफ मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बस लोगों को मोटे मोटे तौर पर पता होता है। तो वो मोटे मोटे तौर पर तो लोगों को ये भी पता होता है कि भाई रमजान चल रहे हैं, है ना, और उन्हें तो ये भी पता होता है कि गणेश उत्सव चल रहा है या नव दुर्गा चल रही हैं, ये सब भी उनको पता होता है। लेकिन ऐसे ही अनेक जैनों को भी ये कदाचित पता हो, है ना, जो जैनेतर हैं उनका तो अभी चर्चा ही नहीं करना है, लेकिन जैनों को भी हाँ भाई हमारे पर्युषण चल रहे हैं या हमारे 10 लक्षण चल रहे हैं, इस तरह के मन में उनकी धारणाएं रहती हैं, लेकिन उन्हें भी विशेष नहीं मालूम है। यदि वे एक धर्म कहना चाहिए जो परीक्षा रहित धर्मधारक व्यवहाराभासी की जो चर्चा की है टोडरमल जी ने, उस अनुसार चलो भाई जैन कुल में पैदा हुए हैं, हमें भी मंदिर में जाकर थोड़ा सर टिकाए आना चाहिए, एक तो वो जीव होते हैं। तो उन जीवों से लेकर उससे पहले तक के सब जीव, पहले तक के मतलब जो मंदिर आ रहे हैं लेकिन उनको कोई निर्णय नहीं है कि मंदिर कौन आ रहा है, देव कौन है, गुरु कौन है, धर्म कौन है, इस बात का भी कोई ख्याल नहीं है ना। सिर्फ एक परिपाटी अनुसार या अपने कुल की कहना चाहिए जिस कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी हो गए या परीक्षा रहित धर्मधारक व्यवहाराभासी हो गए, इस तरह से कुल परंपरा से बस धर्म को निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई खबर नहीं। तो इस जीव से लेकर पहले तक के सभी जीव, पहले तक के सभी जीव मतलब ऐसे भी जीव जो कि मंदिर नहीं आते हैं, जिनके जीवन में इतना विवेक नहीं है
कि भाई भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है। हालांकि भक्ष्य अभक्ष्य खाने या ना खाने से सम्यक दर्शन को मैं सीधे नहीं जोड़ना चाहूंगा कि भाई कोई यदि अभक्ष्य भक्षण करता है तो मैं उसे ये नहीं कहूंगा कि आप तो सम्यक दर्शन के अधिकारी ही नहीं हो। हाँ, यदि आपके अभक्ष्य भक्षण में सुख बुद्धि है, उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है, तो फिर तो आप सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है। लेकिन फिर अब वो बात सिर्फ अभक्ष्य भक्षण में ही नहीं आती, वो तो भक्ष्य भक्षण में भी आती है। यदि कोई उबली हुई लौकी की सब्जी को भी उपादेय बुद्धि से आसक्ति के साथ भोग रहा है, तो ऐसे उस जीव का भी सम्यक दर्शन अभी बहुत दूर है ना? लेकिन किसी को यदि हिंसा के काल में भी अपने स्वाद की पड़ी हुई है, तो ऐसे उस जीव की तो बात ही क्या करना। ऐसे उस जीव को आत्मा परमात्मा की बात सुनने, समझने, सुहाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पंडित सदा सुखदास जी इस संबंध में अपने रत्नगण श्रावकाचार्य की वचनिका में लिखते हैं कि भाई वर्षों से जिनवाणी सुनने के बाद भी वो हमारे हृदय में नहीं उतरती, इसका मतलब समझना कि ये हमारे अन्याय, अनीति और अभक्ष्य भक्षण का ही फल है कि हमें जिनवाणी अपने हृदय में उतरती नहीं। इसलिए श्रावक के सम्यक दर्शन की क्या पूर्व भूमिका होना चाहिए, थोड़ा इसका भी हमें विवेक होना चाहिए। और इस पर बाबूजी युगल जी बहुत बोला करते थे। उनके तो विशेष रूप से इसी को केंद्र में रखते हुए सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका पर कुछ प्रवचनों की श्रृंखलाएं भी जो है वो निकाली गई हैं, और वो कई सीडीओ में या यूट्यूब पर भी हो सकता है कि आपको मिल जाएगी, है ना। खैर वो आप वहां से सुनिएगा। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक वो व्यक्ति है जिसको अभी कोई निर्णय नहीं है, देव गुरु शास्त्र कौन है, वे मिले हैं, जिनवाणी क्या है, जिनवाणी की क्या में क्या बताया है, सात तत्व क्या है, वो जो सारा प्रकरण टोडरमल जी साहब ने जिसकी चर्चा की है ना, कि वहां पर शुरुआत में तो ये लिखते हैं कि कभी मंद कसाय के उदय से, है ना, क्षयोपशम ज्ञानावर्णी आदि कर्मों का क्षयोपशम इसके हुआ हो, जिसके कारण इसके तत्व विचार करने की शक्ति पैदा हुई हो, है ना। और फिर तत्व विचार करने की शक्ति भी पैदा नहीं हुई हो, बल्कि तत्व विचार में इसके उद्यम भी हो गया हो, और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र का मिला हो, उन देव गुरु शास्त्र से इसको उपदेश का लाभ हुआ हो, और उपदेश का लाभ हुआ तो उसके उपदेश के निर्धारण करने में भी ये आगे बढ़ा। तो ऐसे यदि उन जीवों की हम चर्चा करें तो हम उनको कह सकते हैं कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। और उस उपदेश में उसने किस चीज के विषय में निर्णय करने के लिए उद्धृत हुआ कि देव गुरु शास्त्र का क्या स्वरूप होता है ना, स्वापर का क्या स्वरूप है, सात तत्वों का क्या स्वरूप है। इस प्रकार से जो सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक चीजें हैं, इन चीजों के निर्णय करने के लिए वो आगे बढ़ा है, और उपदेश को समझकर उसको अपने हृदय में अंतर्गत अपने कहना चाहिए अपने हृदय में उतारने के लिए वो लालायित है ना, वो उसके लिए प्रयासरत है। और वो स्वाध्याय की जो परिपाटी होती है, उस स्वाध्याय की परिपाटी को भी निभाने के लिए आगे बढ़ा है। तो ऐसे उस जीव को वहां पर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा गया है। तो हम पहले अपनी भूमिका, यदि सिर्फ मिथ्या दर्शन को भी हम दो भागों में बांटे कि भाई हम क्या घनघोर मिथ्या दृष्टि है कि यहाँ पर हम सिर्फ अभी ये 10 धर्म चल रहे हैं तो एक कुल परंपरा से या किसी और वजह से या किसी बाह्य उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए पुण्य को के संग्रह करने की भावना लिए हुए यदि हम ये थोड़े बहुत धार्मिक क्रियाओं से जुड़े हैं या ऑनलाइन माध्यम से प्रवचनों का भी लाभ ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमारा इस बात पर बल नहीं है, जोर नहीं है कि भाई हमें वास्तव में तत्व निर्णय करना है, सुपरभेद विज्ञान करना है। यदि इस तरफ हमारा रुझान नहीं है तो फिर हमें अपने आप को भी कहीं ना कहीं फिर उसी कैटेगरी में रखना होगा कि हम वो घनघोर मिथ्या दृष्टि वाली श्रेणी में ही अपने आप को समझें। हो सकता है थोड़ी सी शुभ क्रियाओं के माध्यम से थोड़ा पुण्य का संग्रह कदाचित कर भी लेंगे, लेकिन उस पुण्य के संग्रह का आखिर में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आने वाला नहीं है। जिस पुण्य को परंपरा से मुक्ति का कारण कहा है वो ये वाला पुण्य तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो हमारा बाह्य लौकिक प्रयोजनों को ही सिद्ध करना, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की भावना, यशादि की प्राप्ति, धनादि की प्राप्ति करने की लालसा यदि अंतर में छुपी हुई है, पुण्य संग्रह के पीछे यदि यही भावना है तो फिर हम भी उसी कैटेगरी में आते। लेकिन यदि आज हमको ये अच्छे समागम, ये अच्छा सुलाभ सुसंयोग यदि प्राप्त हुए हैं और इन संयोगों का उपयोग हम हमारे स्वरूप के निर्णय करने के लिए यदि करने के लिए उत्सुक हैं और हम स्वपरभेद विज्ञान करने के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं, तो फिर निश्चित तौर पर हम ईमानदारी के साथ यदि स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमें अपने आप को सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि
समझने में कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब यदि हम सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में शामिल अपने आप को मानते हैं, तो ऐसे जीव के लिए 10 धर्मों का क्या महत्व है, ये मैं समझता हूं कि आप इशारों से ही बात को समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं कि जो व्यक्ति मिथ्यात्व की भूमिका में रहते हुए अपनी उस मिथ्यात्व की भूमिका को उपादेय नहीं मान रहा है, ऐसा वह जीव 10 धर्म के विरोधी, है ना, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, असत्य, असंयम, है ना, अतप, संग्रह वृत्ति, है ना, परिग्रह या अब्रह्म रूप परिणाम, ये जो सारी चीजें हैं, इनको भी वो उपादेय नहीं मानेगा। और वो उपादेय यदि किसे मानेगा, उपादेय यानी प्रकट करने योग्य उपादेय, है ना, वास्तव में उसके लिए आश्रय करने योग्य उपादेय तो अपना एकमात्र त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा ही है। लेकिन प्रकट करने योग्य उपादेय यदि उसके लिए संवर तत्व है, प्रकट करने योग्य उपादेय यदि उसके लिए निर्जरा तत्व है, मोक्ष तत्व है, तो संवर, निर्जरा, मोक्ष का कारण जिसे कहा गया है, या संवर के भेद प्रभेदों में जिनकी चर्चा की गई है, ऐसे 10 धर्म को वो उपादेय माने बगैर कैसे रह सकता है। देखिए, वर्तमान की भूमिका तो है मिथ्यात्व की, लेकिन मिथ्यात्व की भूमिका में होते हुए ही जब वो अपनी मिथ्यात्व की भूमिका को उपादेय नहीं मान रहा है, तो मिथ्यात्व की भूमिका में पल्लवित होने वाले, पनपने वाले, वृद्धिंगत होने वाले ऐसे कषाय आदि विभाव भावों को वो उपादेय कैसे मान सकता है। यद्यपि अवृत सम्यक दृष्टि, है ना, चौथे गुणस्थान वर्ती, पंचम गुणस्थान वर्ती, देश प्रति श्रावक के जीवन में भी कषाय हैं, लेकिन इसकी इन चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती जीवों की ह्रास होती हुई कषाएं हैं, वृद्धिंगत होती हुई कषाएं नहीं। जैसे जैसे स्वरूप की मग्नता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे धर्म वृद्धिंगत होता जाएगा और कषाएं घटती चली जाएंगी। और एक दशा इसी जीव की ये आएगी, क्योंकि यदि आपको सम्यक दर्शन हुआ है, तो आप ये मानकर चलिए कि सम्यक दर्शन हुआ तो फिर आप मोक्ष ना भी जाना चाहें, लेकिन सम्यक दर्शन आपको अर्ध पुद्गल परा, एक बार सम्यक दर्शन यदि प्रकट किया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा आपको ये संसार में डोलने नहीं देगा। यद्यपि अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल भी बहुत लंबा होता है, लेकिन अनंत संसार के सामने तो वो चुल्लू भर जितना ही उसे कहना चाहिए। हम दर्शन पाठ में शायद पढ़ते भी है ना कि अब लगता भव सागर चुल्लू भर, है ना, इस तरह की पंक्ति पढ़ते कि हे देव, आपका दर्शन से, आपके निर्णय से, आपके बताए मार्ग पर चलने से अब मुझे ये सारा भव सागर चुल्लू भर लगने लगता है। तो उन्हीं देव के द्वारा संवर के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए, संवर के कारणों की चर्चा करते हुए, संवर के भेद प्रभेदों की चर्चा करते हुए इन 10 धर्मों की बात भी कही गई है। तो अभी हमारी वर्तमान जो रियलिटी को यदि हम देखें, तो वो रियलिटी तो क्या है, वो तो है मिथ्यात्व वाली ही। हम वर्तमान में मिथ्यात्व की भूमिका में हैं, लेकिन जब हम सम्यक, अब महत्व इस बात का पड़ता है कि आप मिथ्यात्व की भूमिका में हैं, लेकिन आपका मुख कहाँ है, आप उन्मुख किस तरफ। आप मिथ्यात्व की भूमिका में देखिए, घनघोर मिथ्या दृष्टि कौन और सन्मुख, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कौन। ये जो मिथ्यात्व की भूमिका में खड़ा होकर भी मिथ्यात्व की ओर ही उन्मुख है, मिथ्यात्व को ही पोष रहा है, ऐसा वो जीव घनघोर मिथ्या दृष्टि या मिथ्यात्वोन्मुखी मिथ्या दृष्टि, है ना। और दूसरा जो है तो मिथ्यात्व की भूमिका में, लेकिन मिथ्यात्व की भूमिका में रहकर भी जो उन्मुख है सम्यक की तरफ, जो देख रहा है सम्यक दर्शन की तरफ, जो पुकार रहा है सम्यक दर्शन को, वास्तव में सम्यक दर्शन को पुकार रहा है मतलब क्या, कि वो अपने स्वरूप के निर्णय करने के लिए इतना ईमानदारी के साथ प्रयत्नशील है कि सम्यक दर्शन वास्तव में उसकी ओर दौड़कर आने के लिए बेकरार है। वास्तव में उसने तो उस सम्यक की पर्याय की आकांक्षा भी छोड़ दी है ना। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप को वर्तमान में त्रिकाली ध्रुव के अवलंबन से परिपूर्ण देख रहा है। यदि अपने को अपूर्ण देखेगा तो पर्याय में भी अपूर्णता प्रकट होगी, लेकिन चूंकि वो अपने को पूर्ण देख रहा है, इसलिए पर्याय में भी पूर्णता की ओर ही वो आगे बढ़ रहा है। मतलब सुखी करने वाली, सुख को निमंत्रण देने वाली, है ना, स्वभाव के लिए आवश्यक या जो यथाख्यात रूप पर्याय हैं, उन पर्यायों को वास्तव में सम्यक दृष्टि का, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का आमंत्रण है ना। और टोडरमल जी साहब तो लिखते हैं कि ऐसे अभ्यास के बल पर, है ना, हो सकता है कदाचित ऐसा भी हो कि अभ्यास तो उसका ईमानदारी से बड़ा रहा हो, लेकिन किसी कारणवश उसकी त्र्यंचादी गतियों का बंद भी हो गया हो, तो कहते हैं वो त्र्यंचादी गति में भी यदि चला जाए
लेकिन वहां भी संस्कार के बल से देव शास्त्र गुरु के प्रत्यक्ष निमित्त बगैर वो वहां जाकर भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे उस जीव ने थी तो उसकी मिथ्यात्व की दशा, है ना। हम अभी इसी बात पर विमर्श कर रहे हैं ना कि भाई आप वर्तमान में तो मिथ्या दर्शन से सहित हो, तो मिथ्या दृष्टियों के जीवन में क्या 10 धर्मों की आराधना होती है या नहीं होती है। अब हमने उस मिथ्या दृष्टि श्रावक को, जिसके जीवन में पंच उदुम्बर फल का त्याग, मध्यमास मधु का त्याग इत्यादि रूप से जो श्रावक के अष्टमूल गुण हैं, है ना, ये व्यवहार रीति से उसके जीवन में देखे जा रहे हैं। क्योंकि इन इन अष्टमूल गुणों का पालन भी, है ना, पंच उदुम्बर फल का त्याग और मध्यमास मधु का त्याग, ये भी यथार्थतः तो सम्यक दृष्टि के जीवन में ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो व्यवहार रीति से भी यदि जिसके जीवन में त्याग है और उसे भी यदि श्रावक संज्ञा प्राप्त हुई है, और ऐसा वह जीव यदि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, मतलब सम्यक दर्शन की तरफ जो कदम बढ़ा रहा है, जिसके जीवन में स्वपर भेद विज्ञान करने के लिए जिसकी प्रबल भावना है, जो ज्ञायक तत्व के निर्णय करने के लिए अत्यंत उत्सुक है, जो संसार शरीर भोगों में जिसकी उपादेय बुद्धि क्रश हुई है, ऐसे उस जीव के जीवन में 10 धर्मों की आराधना ना हो, वो 10 धर्मों के स्वरूप का विचार ना करे, 10 धर्मों को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए उसको उपादेय ना माने, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, जब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, है ना, या वर्तमान में जो भी मिथ्यात्व की भूमिका में ही क्यों ना हो, यदि वो देव गुरु शास्त्र, वीतरागी देव, वीतरागी गुरु, है ना, भावलिंगी संत और वीतराग का उपदेश देने वाली जिनवाणी, वीतरागी धर्म, अहिंसा धर्म की यदि उपासना कर रहा है, तो इस धर्म की उपासना में ही 10 धर्मों की उपासना गर्भित है। और उस श्रावक के जीवन में कहीं भी राग रंग का पोषण यदि हो, तो फिर समझिए वो 10 धर्मों की आराधना नहीं है ना। अक्सर इस तरह की विसंगतियां बहुत देखने को मिलती हैं 10 धर्मों में, उनकी भी बहुत चर्चाएं, हो सकता है कि ये जो श्रृंखला चल रही है उसमें कई विद्वानों द्वारा की जा रही है ना। उन विसंगतियों का आप विचार करना। वास्तव में हमारे जिन धर्म के पर्व जो है, पर्व यानी मंगल अवसर, है ना, मंगल कार्य करने के मिले हुए, जो जहां पर विशेष मंगल कार्य करने के लिए, जहां पर परिणामों में विशेष, कहना चाहिए प्रशस्त रूप कार्यों का, प्रशस्त रूप परिणामों का जहां पर जन्म देखा जाता है या जहां पर संभावनाएं देखी जाती हैं, वो पर्व है। तो ऐसे ये 10 लक्षण पर्व, ये तो जीवन में मंगल करने के लिए। और मंगल क्या है? मंगल वीतरागता है ना। क्यों? क्योंकि वीतरागता है सो ही वास्तव में धर्म है। और जहां कहीं भी राग का पोषण होता हुआ दिखता हो, वो धर्म नहीं, वो अधर्म है, वो मंगल नहीं, वो अमंगल है। और मंगल क्या है? हम मंगल की परिभाषा में क्या पढ़ते हैं, है कि जो पाप को गलावे और सुख को लावे। तो पाप को कौन गलाता है और सुख को कौन लाता है? कि वास्तव में ये क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य रूप ये जो 10 धर्म हैं, इनके जीवन में होने से ही पाप को गलाना संभव है और इनके जीवन में होने से ही सुख का आना संभव है। हम हमारे जीवन में ही विचार करें, वास्तव में दुख किसका है? दुख संयोगों का नहीं है, दुख कषायों का है। हो सकता है अनेकों बार संयोग बाहर में एक जैसे ही नजर क्यों ना आए, लेकिन एक जैसे संयोग दिखने पर भी हमारे जीवन में यदि उस काल में कषाय ना हो, तो आप अपने आप को उतना दुखी महसूस नहीं करेंगे। लेकिन यदि संयोग जस के तस नजर आ रहे हों, लेकिन उस काल में यदि कषाय प्रबल हों, तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को दुखी भी विशेष रूप से महसूस करेंगे। तो इस तरह से दुख का संबंध किससे? कषायों से है। इसीलिए ये 10 लक्षण या धर्म के जो 10 लक्षण हैं, ये सभी के लिए मंगलकारी, सभी का अमंगल हरने वाले हैं, जीव मात्र का अमंगल हरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि क्रोध से कोई एक जीव दुखी नहीं होता, क्रोध से सिर्फ मनुष्य दुखी नहीं होते, है ना। कषायों से सिर्फ मनुष्य दुखी नहीं होता, कषायों से सिर्फ जैन दुखी नहीं होते, कषायों से सिर्फ त्रियंच, देव या नारकी दुखी नहीं होते। जगत का प्रत्येक जीव यदि दुखी होता है तो कषायों से होता है, और यदि जीव सुखी होता है तो कषायों के अभाव से होता है। इन 10 धर्मों में कषाय कहीं नहीं है, बल्कि कषायों का ह्रास है। इन 10 धर्मों में कषाय नहीं है, अव्रत नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, प्रमाद नहीं है ना, और योग की चांचल्यता का निषेध है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाहे जो आश्रव के प्रत्यय जिन्हें कहा जाए या जिन्हें बंध का हेतु कहा जाए, उस रूप प्रवृत्ति इन 10 धर्मों में कहीं देखने को नहीं मिलती। तो भाई इन 10 धर्मों की आराधना सिर्फ मुनियों के लिए ही हो, या फिर इन 10 धर्मों की आराधना सिर्फ सम्यक दृष्टियों के लिए ही हो, है ना, ऐसा तो नहीं है।
सभी लोग अपनी अपनी भूमिका अनुसार इन 10 धर्मों को अपने जीवन में प्रगटाने के लिए, इन्हें अपने जीवन में वृद्धिंगत बनाने के लिए और अपने जीवन में इनकी पूर्णता की भावना लिए इन 10 धर्मों की आराधना करते ही करते हैं और करना ही चाहिए, है ना। टोडरमल जी साहब की प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रसिद्ध वाक्य है कि जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय ना करें। इसमें हम एक चीज और जोड़ सकते हैं कि जिन्हें दुखी ना होना हो वे भी कषाय ना करें, क्योंकि बंद इज इक्वल टू दुख, दुख इज इक्वल टू बंध, है ना। इन दोनों में हम कह सकते हैं कि एक को कारण माने और एक को कार्य माने। दुख उसी बंध का कार्य है ना, और बंध कारण है और दुख उसका कार्य है। तो इस बंध का कारण कौन है? कि बंध का कारण कषाय है। तो इसीलिए जिसमें कषाय ना हो, जहां पर अव्रत ना हो, इसका मतलब वो कारण किसका होगा? वो संवर का कारण होगा। और जो संवर है वो किसका कारण है? वो सुख का कारण है। और सुख रूप कार्य जो है वो संवर के कारण प्रकट हुआ है। तो इसलिए सुखी होना तो सभी जीव चाहते हैं ना, कौन नहीं चाहता? क्या मिथ्या दृष्टि जीव सुखी नहीं होना चाहता? लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार वो वहां हाथ पैर मारता है जहां पर उसको सुख भाषित होता है। त्रियंच गति का जीव भी वहां हाथ पैर मारता है जहां पर उसको सुख भाषित होता है। इस प्रकार से सभी जीव अपनी शक्ति के अनुसार सुखी होने का प्रयत्न करते ही करते हैं। और वास्तव में वह सुख आखिर कहाँ हमें प्राप्त हो सकता है, कैसे मिल सकता है, किस अवलंबन से मिल सकता है? जब हम इस बात का गंभीरता पूर्वक धैर्य के साथ विचार करें तो हमें पता चलता है कि वास्तव में ये 10 धर्म की आराधना करने से या इनको जीवन में प्रकट करने की भावना से ही सुख का संबंध है। और इन 10 धर्मों की भावना, इन 10 धर्मों की आराधना, ये तो भेद नय से आराधना हुई, लेकिन इन 10 धर्मों का वास्तव में आधार कौन है? तो वो कहते हैं अपना त्रिकाली अभेद ज्ञायक इन 10 धर्मों का आधार है। क्यों? क्योंकि क्षमा स्वभावी आत्मा के अवलंबन से ही पर्याय में क्षमा प्रकट होती है। इसलिए अभेद नय से तो उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की आराधना करना ही इन 10 धर्मों की आराधना का मूल आधार है। इसलिए ऐसे सभी सुख के वांछक, सुख के इच्छुक जीव 10 धर्मों की आराधना ना करें या उन 10 धर्मों का मूल आधार ऐसे त्रिकाली ज्ञायक भाव की आराधना, उसकी भावना ना करें, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक जीव के लिए जो हमारा मूल प्रश्न था, जिस प्रश्न से हमने ये चर्चा शुरू की थी कि 10 लक्षण पर्व मुनियों के या श्रावकों के, तो वास्तव में ये 10 लक्षण पर्व जीव मात्र के हैं, आत्मा मात्र के हैं, क्योंकि ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति का नाम है। जैसे जल की उष्णता उसकी वैभाविक अवस्था है, लेकिन जल की शीतलता उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो संयोगी औपाधिक भाव इनको कहा गया है। लेकिन क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि जो हैं, ये जीव के स्वाभाविक इनबिल्ट जिसे कहते हैं ना, नेचुरल, वो भाव हैं। और ऐसे नेचुरल भावों को, इनबिल्ट भावों को, जिस रूप जिस स्वभाव ये आत्मा है, उन भावों की आराधना श्रावक ना करें और मुनि करें, ऐसा आखिर कैसे कहा जा सकता है? इसलिए वास्तव में सभी के लिए इन 10 धर्मों की आराधना मंगलकारी है, सुखकारी है। हम सभी ऐसे इन 10 लक्षण पर्व के माध्यम से 10 धर्मों की तो पृथक पृथक आराधना कर ही रहे हैं, क्योंकि इन 10 धर्मों को तिथियों में नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के गुण हैं, आत्मा के ही भाव हैं। तो ऐसे इन 10 धर्मों को अपने जीवन में प्रकट करने की भावना के साथ अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि इन 10 धर्मों का मूल आधार है, ऐसे उस न्यायिक तत्व को जानने का, समझने का, उसका निर्णय करने का, उसकी निज पने से स्वीकृति करने का प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें और अपने मिथ्या दृष्टि से सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हो और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो। इस पवित्र भावना के साथ अभी अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूँ। सभी से सादर